नमस्कार। आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग माइंड चैप्टर के एक रूब्रिक पर चर्चा करेंगे। वह रूब्रिक जो है से प्रायः ही व्यवहार में आता है। प्रायः पेशेंट इस तरह के बोलते हैं और अप्लाई होता है। तो वह रूब्रिक है माइंड रेस्ट डिजायर फॉर। माइंड रेस्ट डिजायर फॉर, इसी रूब्रिक पर आज चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो सिंथेटिक रेपर्टरी में इसमें करीब 20-25 दवाएं होंगे और केंट रेपर्टरी में ये रूब्रिक नहीं है। तो चलिए अब इसको चर्चा को आगे बढ़ावें। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ताकि और उत्साहित होकर करके आप लोगों के सामने अच्छे से प्रस्तुत हो सकूं। आप लोगों को ऐसा करने से थोड़ा मनोबल बढ़ता है। तो चलिए अब देखिए, रूब्रिक को समझने के लिए तो भाई इसमें जो वर्ड हैं इनको समझना ही होगा। बिना इनको समझे, इनके डिक्शनरी मीनिंग को समझे और अप्लाइड मीनिंग को समझे, हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो रेस्ट जो है, रेस्ट का क्या मतलब होता है? रेस्ट का मतलब है, इसका हिंदी है क्या है? आराम, विश्राम। सहारा भी होता है, सहारा देना, आराम करना, या अवशेष, बाकी जो चीज़ बचा हुआ है वो उसको भी कहते हैं। कोई काम कर रहे हैं, जो काम बचा हुआ है तो उसको कहते हैं माने रेस्ट वर्क। रेस्ट जो है बचा हुआ है, उसको अवशेष जो बचा हुआ है उसको भी रेस्ट कहा जाता है। तो रेस्ट का मतलब है द सीजेशन ऑफ मूवमेंट और एक्शन। माने सीजेशन माने बंद हो जाना, रुक जाना। मूवमेंट और एक्टिविटी का रुक जाना ही ब्रेक है, माने ये है, रेस्ट है। फ्रीडम फ्रॉम मेंटल एंड इमोशनल एंग्जाइटी। अब मानसिक रेस्ट कैसे होगा भाई? तो फ्रीडम फ्रॉम मेंटल एंड इमोशनल जो एंग्जाइटी है, चिंता है, उससे मुक्त होना, उससे स्वतंत्र होना, ये भी एक प्रकार के रेस्ट है। कंटिन्यूअस चल रहा है, चिंता हो रही है तो उसमें जो ब्रेक हो गया, वो मैंने उससे मुक्ति हो गई, ये भी रेस्ट है। रेस्ट का और मतलब है ए पीरियड और सीजेशन ऑफ एन एक्टिविटी अनवाइंग टायरिंग etc। तो ये सब रेस्ट के डिक्शनरी मीनिंग हुए। अच्छा, डिजायर। अब दूसरा जो चीज है वो क्या है? डिजायर है। डिजायर क्या है? ए विश दैट कैन बी और कैन नॉट बी फुलफिल्ड। माने इच्छा जो है वो पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों चीज है। माने में तो उसको है कि हमको मिलता, लेकिन वो पूरा उसका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो पूरे रूब्रिक का क्या इसका अनुभूति हुआ? अनुभूति हुआ कि रोगी जो है से आराम चाहता है, आराम पाने की इच्छा रखता है। अब आराम उसको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन उसको इच्छा है कि हमको आराम मिले। अब इसका जो फीलिंग है, रोगी जो है आराम करना चाहता है, यही हुआ इसका मतलब। सीधा सा मतलब हुआ कि रोगी आराम करना चाहता है। लंबे समय से बीमार है या कोई उसको समस्या में जकड़ा हुआ है, तो उससे वो मुक्ति चाहता है, उससे वो छुटकारा चाहता है, उसमें ब्रेक चाहता है। जो लंबी जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें निरंतर जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें चाहता है कि उसमें ब्रेक लगे, उसमें बंद हो जाए, वो ऐसा चाहता है, उसकी इच्छा होती है। रोगी जो है
थोड़ी राहत चाहता है, आराम चाहता है, यानी रोग भोगते भोगते या काम करते करते वह थक चुका है, आगे अब उसको जारी रखना, रोग के साथ और आगे चलना या जारी रखना उसको मुश्किल हो रहा है, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए या हमेशा के लिए उससे वो छुटकारा चाहता है। उसमें चाहता है कि रुकावट आए, विराम आए। वो जो निरंतर जो प्रक्रिया चल रही है निरंतर, उसमें चाहता है कि उस पर विराम लगे, ब्रेक लगे। अब पेशेंट आड करके बोल सकता है, डॉक्टर साहब इस बीमारी से मैं परेशान हो गया हूँ, थोड़ी राहत मिले ऐसी दवा दीजिए, बाद में और इसका ट्रीटमेंट करवाते रहेंगे, थोड़ी अभी इसमें ऐसी दवा दीजिए कि राहत मिले। अच्छा, ऐसे भी बोल सकता है, तकलीफ ज़्यादा होती है तो आराम करने की इच्छा होती है या आराम कर लेता हूँ। पेशेंट कई तरह के वर्सन बोल सकता है, लेकिन मेन चीज़ यही है कि वो कोई चीज़ के जो निरंतर चल रही है उसमें चाहता है कि उसमें उस पर ब्रेक ले। दवाई ही बहुत दिन से उसको चल रहा है तो चाहता है कि अभी इसको से हमको कुछ दिन के लिए छुटकारा मिले, एक आध हफ्ता के लिए दवा से हमको जो चल रहा है प्रक्रिया, इससे में हमको रुकावट मिले, इससे छुटकारा मिले, तो ये भी एक प्रकार का माने विराम है। एक चीज़ और है कि मृत्यु को भी परमानेंट रेस्ट माना जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें एक ही चीज़ है, जो प्रक्रिया निरंतर चल रही है उसमें वो रुकावट लाना चाहता है, उसमें ब्रेक चाहता है कि उस पर माने बंद हो जाए। वो प्रक्रिया चल रही है से कुछ दिन के लिए हो या हमेशा के लिए हो या कुछ घंटा के लिए हो, उस पर रुकावट लगे, बाद में हो तो हो। चाहता है कि अभी इसको, जैसे कैसे होता है ना कि जब हम लोग चलते 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 थक जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए बैठ करके लेट करके आराम कर लेते हैं। आराम करने से क्या होता है कि फिर से तरोताज़ा हो जाते हैं और तरोताज़ा होकर करके फिर अपना काम जारी रखते हैं। तो ये क्या हुआ, यही तो रेस्ट हुआ। तो पेशेंट की भी इसी तरह की इच्छा होती है, और जहाँ कहीं भी लगे कि पेशेंट का इस तरह के है तो उस वहाँ पर हम लोग इस रूब्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। यही हुआ रेस्ट डिजायर फॉर। इसमें देखिए बहुत दवाइयाँ नहीं हैं, 20-25 दवाई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।